हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? लगातार। यानी कि लगातार जब क्रिया चल रही है तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि प्रेजेंट में कोई क्रिया चल रही है तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऐसी क्रिया का जिक्र होगा जो वर्तमान में चल रही हो। इसमें कौन सी क्रिया का जिक्र होगा? जो वर्तमान में चल रही है। प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार चलना, मतलब अभी चल रही है, और प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में जब क्रिया चल रही होती है तब वहाँ पे कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। कौन कौन सी होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। कौन कौन सी होती है इसकी? इज, एम, आर। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें वर्ब कौन सी लगती है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। जैसे रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी। तो क्या बन गया? रीडिंग। रन है तो रनिंग, राइट है तो राइटिंग, टाइप है तो टाइपिंग। तो इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है। अब इसकी हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं हमारे? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिंपली हम अपनी बात कह देते हैं। नेगेटिव वो होते हैं जिनमें हम ना कहते हैं, जिनमें ना में उत्तर आता है। और जो इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो जिनके यस या नो में आंसर आता है वो होते हैं, एक जिनके लंबे आंसर आते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और जिनके यस नो में आंसर आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो अब इनका देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें प्लस आईएनजी। तो वर्ब होती है यहाँ पे। वर्ब क्या कैसी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ हमें मिलेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो, और बाद में क्या आएगा? फुल स्टॉप। ऐसे ही हम बताते हैं। राम इज प्लेइंग। राम सब्जेक्ट उठा दिया, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। ये भी कह सकते हैं क्रिकेट। और अंत में इसमें क्या लगता है? फुल स्टॉप। अब थोड़ा इज, एम, आर का हम देख लेते हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है? हमें पता है कि आई के साथ ही, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और हमेशा आई के साथ क्या लगता है? एम। आई के साथ क्या लगता है? एम। अब आर का हमें पता है यू की फैमिली में भी जो भी है यूवर्स, यू के साथ क्या लगेगा? चाहे एक की बात हो चाहे कई जनों की बात हो, यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? आर। और जो बाकी बच आर, और यदि कोई प्लूरल है जैसे दे है
तो उनके साथ भी क्या लगेगा, आर। और सिंगुलर में कौन से बच गए, जो थर्ड पर्सन वाले सिंगुलर ही बच गए, वो आएंगे। वहाँ पे कौन सा क्या लगेगा, इज। जैसे ही के साथ इज, राम है तो राम के साथ क्या लगेगा, इज। श्याम है तो श्याम के साथ इज। आई है, यू है, दे है तो दे के साथ क्या लगेगा, आर। दीज है तो उनके साथ क्या लगेगा, आर। यू है तो क्या लगेगा, आर। आई के साथ हमें पता है इज एम आर में से हमेशा किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। तो आई के साथ हमेशा इज एम आर में से किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। तो राम है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहा है, अभी क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ही हम कह दे, पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आर। दे आर। बाद में क्या लगाएंगे, कोई भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे आर प्लेइंग, दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक। ऐसे ही आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। और क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है फुल स्टॉप। सब्जेक्ट आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बाद में क्या है ऑब्जेक्ट यदि है तो। और अंत में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। फिर जो नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। पर उनमें क्या होता है, ना में होता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, ना में होगा तो पहले क्या मिलेगा हमें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आएगा कहाँ पे, नो या नॉट। अब आए हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इससे पहले हमें क्या मिल जाएगा, नॉट प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो, और बाद में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। बाद में फुल स्टॉप लगेगा तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट उठाते हैं राम, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ इज, बाद में आएगा नॉट, बाद में आएगा प्ले प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग क्रिकेट। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब वो आई के साथ कर दें, आई एम नॉट वॉकिंग। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगेगा, आई एम नॉट वॉकिंग, और अब फुल स्टॉप। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। ऐसे ही हम कर दे, दे आर नॉट वॉकिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट रीडिंग, दे आर नॉट राइटिंग, दे आर नॉट क्वारलिंग, दे आर नॉट गोइंग। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ऐसे ही आता है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें यस नो में आंसर आएगा। उनमें सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तो यस नो वाले आंसर उनमें हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो, और बाद में मार्क ऑफ क्वेश्चन। जैसे इज, इसका सब्जेक्ट उठा लिया हमने राम, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग
ऑब्जेक्ट यदि है तो लगा देंगे क्या, क्रिकेट, क्रिकेट यानी फुटबॉल भी हो सकता है, क्रिकेट। राम इज राम प्लेइंग क्रिकेट और बाद में मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट, एम आई गोइंग दिल्ली टुमारो, एम आई गोइंग दिल्ली टुमारो। एम है तो एम के साथ सब्जेक्ट कौन सा उठाएंगे, आई। गो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, गोइंग दिल्ली टुमारो। तो इनका आंसर हमें, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इनका आंसर हमें यस या नो में मिलेगा। इज राम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वो वहाँ खेल रहा है, नहीं, मैं कहूँगी यदि वो खेल रहा है तो मैं कहूँगी यस राम प्लेइंग क्रिकेट। यदि नहीं खेल रहा है तो क्या कहूँगी, नो राम इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। एम आई गोइंग दिल्ली टुमारो, इसका भी यस या नो में। और जिनके लंबे आंसर मिलते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। व्हाट इज राम डूइंग और मार्क ऑफ क्वेश्चन। अब लंबा आंसर है, अब ऐसे ही लगा दें हम वेयर, और वो पीछे वाला ये सीधा उठा के हम लगा दें तो इज यहाँ पे आई बस स्मॉल लेटर में आ जाए। राम नाम है किसी का तो कैपिटल लेटर में आएगा। प्लेइंग क्रिकेट, मार्क ऑफ क्वेश्चन। इस तरह वेयर राम, व्हाट इज राम प्लेइंग, ये भी हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं इनके। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक तो इस कुछ शब्द होते हैं, इनसे हमें पता चल जाता है कि अभी जो क्रिया है वो हो रही है, जैसे नाउ, नाउअडेज। कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके साथ होता है। यूज़ इसका देख लेते हैं, यूज़ कहाँ होता है, विद सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ, जैसे नाउ, स्टिल, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट। ये कुछ शब्द होते हैं, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज स्टिल वॉचिंग, ही इज वॉचिंग TV स्टिल, तो ऐसे हो गया नाउ। आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, जैसे आई पहले सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ कौन सी होती है हमेशा, एम। क्या क्या कर रहे हो अभी मैं, रीडिंग, क्या पढ़ रही हूँ, बुक। पढ़ने का उद्देश्य क्या है, बुक, तो ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद लगा देंगे ए बुक और नाउ। तो ये नाउ हमें बता रहा है कि अभी जो वर्ब है वो चल रही है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी चल रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम वॉचिंग, स्टिल वॉचिंग TV, या नाउ ए डेज आई एम, आई एम टीचिंग इन ए स्कूल नाउ ए डेज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC नाउ ए डेज। अब आई एम एट आदमपुर, एट आई एम एट प्रेजेंट, और इस तरह बहुत सारे इसके सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो कुछ ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। और हम देखते हैं कहाँ होता है, ऐसी बात बताने के लिए जहाँ पे जो कोई ऐसा एक्शन बताने के लिए जो इस समय चल रहा हो, वो भी इन्हीं वर्ड के साथ ही होता है। करीबन वो ये वर्ड्स हैं, जैसे नाउ से हमें पता चल गया
तो अभी आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, तो अभी मैं क्या है कि बुक पढ़ रही हूँ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो एक्शन है, कौन सा एक्शन, जो रीडिंग का एक्शन है वो अभी इसी एट प्रेजेंट मोमेंट में इज गोइंग ऑन है, मतलब वो चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये इन शब्दों के साथ और टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग, ऐसे टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, एन एक्शन ऐसे एक्शन मतलब ऐसा कोई काम, एक्शन हम कहते हैं ना एक्शन लिया, तो वो कोई भी काम विच जो कि इज गोइंग ऑन, अभी इज गोइंग ऑन मतलब अभी चल रहा है, ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो इस वक्त मतलब चल रहा है वहाँ पे। तो जैसे आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रीडिंग का जो एक्शन है वो अभी इस टाइम क्या है वो चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या मैं कहूँ दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो इससे क्या पता चलता है, दे आर प्लेइंग वो खेल रहे हैं, तो मतलब अभी जो खेलने का जो काम है वो अभी चल रहा है। इससे क्या मतलब, तो ये अभी जो खेलने का काम है वो चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे भी बताता है। और कहाँ पे होता है, कोई ऐसी बात बताने के लिए जो अभी नियर फ्यूचर में होने वाली है, वहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, टू डिनोट एन एक्शन which to denote an action which is likely to happen in the near future, which is likely to happen in near future, कोई ऐसी घटना को, कोई ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए, डिनोट मतलब बताने के लिए जो अभी नियर फ्यूचर में अभी होने वाला है। जैसे कल दिल्ली जाने वाले हैं, तो दे आर, दे के साथ क्या लगेगा, आर गोइंग दिल्ली टुमारो, तो ये कल जाएंगे, बिल्कुल नियर फ्यूचर है। तो यहाँ पे फिर कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दे के साथ आर आता है, यू के साथ भी, यदि यू एक ही है ना तो भी उसके साथ यू के साथ आर ही आएगा, चाहे वो एक जने को बताने के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू के साथ इतना याद रखना है कि क्या आएगा, आर, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो यू आर गोइंग दिल्ली टुमारो, तो नियर फ्यूचर को बताने के लिए भी कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज यूज नहीं सारे देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे गो के साथ आईएनजी गोइंग, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, तो इस तरह हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इज एम आर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो इज एम आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग और कहीं नहीं होता, सिर्फ आई के साथ होता है। यू के साथ, यू की फैमिली वाले यू, यूअर्स, यू, इनके साथ क्या लगता है, आर लगता है। यू के साथ क्या लगेगा, हमेशा आर, चाहे वो एक जने के लिए हो या दो जनों के लिए हो।
दे होगा, प्लूरल होगा तो उसके साथ भी क्या लगेगा, आर। यदि ही है, अब ये ही है तो ये ना तो आई है ना ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। बस इतना याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ इज लग जाएगा, आसानी से याद होगा। यू के साथ हमेशा आर लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ये हो गया। अब आते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है कि कुछ शब्द होते हैं, स्टिल, नाउ, नाउ अ डेज, एट प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इनके साथ। और कोई ऐसी घटना को बताने के लिए जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, वहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, आई एम प्लेइंग नाउ, ना आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ ए डेज, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी नाउ ए डेज, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC नाउ ए डेज। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। कोई ऐसी घटना को डिनोट करने के लिए जो नियर फ्यूचर में होने वाली है, तब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हम कल दिल्ली जा रहे हैं, किसी की शादी आ गई है, तो वो बहुत नियर फ्यूचर हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लगता है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।